ने खास बातचीत की है और उन्होंने बातचीत में कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से भारत की स्थिति कोरोना को लेकर बेहतर है, लेकिन हमें भी सावधान रहना है, कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना है। अभी ये वेरिएंट को हम घातक नहीं कह सकते। ये वेरिएंट संक्रामक है, ये बहुत जल्दी संक्रामित हो रहा है चीन में, और चीन और भारत का सिचुएशन और बाकी वर्ल्ड का सिचुएशन बहुत अलग है। चीन में ये हुआ था कि चीन में इन्होंने काफ़ी क्विक वैक्सीनेशन तो की थी एक बार, उसके बाद इन लोगों के बूस्टर्स नहीं लगे थे, और इनका वैक्सीन जब यूएसए में जब टेस्ट हुआ है तो उसमें ये निकला है कि इनके वैक्सीन थोड़े से वीकर वैक्सीन थे, और इन्होंने सिर्फ अपना ही वैक्सीन लगाया था, कोई बाहर का कोई अच्छे वैक्सीन जो अवेलेबल थे वो उन्होंने नहीं लगाए थे। तो इनके यहाँ पर दो पीक आया था, एक 2020 में आया था, उसके बाद इन्होंने ऐसा लॉकडाउन चलाया कि वो फ्लैट हो गया। उसके बाद एक छोटा सा और आया था, अप्रैल मई में आया था, बट वो भी इन्होंने लॉकडाउन करके उसको भी फ्लैट कर दिया। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन से इन लोगों को बहुत परेशानी होती है, लोगों के जॉब जा रहे थे, बिजनेस खराब हो रहा था, जीडीपी घट रहा था, तो लोगों के प्रोटेस्ट से इन्होंने लॉकडाउन सडनली हटाया। तो जैसे हटाया, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पॉपुलेशन में डेवलप नहीं हुई। इंडिया में क्या हुआ था कि 27% लोग वैक्सीनेटेड हुए थे, तो 67% लोग वैक्सीनेटेड हुए थे, और काफ़ी लोगों को बूस्टर भी मिल गया था उस वक़्त, और हम लोगों में इतना लॉकडाउन नहीं था, हम लोगों ने हटा दिया था। तो ओमिक्रॉन ने करीब करीब सारे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर लिया था, चाहे जिनको सिम्टम हो या जिनको सिम्टम नहीं हो, ऑल वेयर इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन। तो हर एक को एक बूस्टर मिल गया था, और वो उससे हम दुनिया में हर जगह पर ये हुआ, और हर जगह पर इन्फेक्शन करीब करीब फ्लैट हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि लोग ट्रैवल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं डिमांड कर रहे थे। हमने ट्रैवल की बात की, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब जो भी बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग होगी, सरकार पूरी अलर्ट पर है। तो क्या सर बेहतर स्थिति में है भारत? नहीं, ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया भारत ने, क्योंकि अभी कुछ देशों में थोड़ा थोड़ा ओमिक्रॉन फिर से होने लगा है, लेकिन वो ओमिक्रॉन डिक्लेयर नहीं करते। उसके साथ अभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा हो रहा है, आरएसवी हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस इन्फेक्शन हो रहा है। ये जाड़ों में दूसरे देशों में होता था, और लोगों को पता नहीं है किसको कोविड हुआ है, किसको इन्फ्लुएंजा हुआ, इस तरह से टेस्टिंग कोई कराता नहीं है। तो इसलिए ये जो सर्विलेंस है, इंटरनेशनल सर्विलेंस है, रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए, और सर्विलेंस हमारे यहाँ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सर्विलेंस से ही हमें पता चलेगा हमारे यहाँ कितना इन्फेक्शन है, कितना नहीं है। और चलिए बात करते हैं राजनीतिक खबरों की। अरुण राजभर ने जहां समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो उनकी पार्टी में